हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, ये इतना मैटर क्यों करता है और एक बढ़िया प्रॉम्प्ट कितना बढ़िया एआई रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, आपने कभी-कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई भी एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लाउडी और जेमिनी यूज करते हैं, तो आपको एक जेनेरिक आंसर मिलता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? आप क्या करते हो कि प्रॉम्प्ट में चेंज करते हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम दिए थे उसमें कुछ मॉडिफाई करते हो, कुछ डिफरेंट वे में आप इंस्ट्रक्शन को देते हो और तब जा कर के आपको एक बढ़िया-सा एआई रिस्पॉन्स मिलता है। तो सेम वे हियर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बढ़िया प्रॉम्प्ट एक बढ़िया आंसर जनरेट करने में कितना यूज़फुल होता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्लियर, स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर instruction for an AI so it can generate the most useful and accurate response। इसका मतलब होता है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें आप एक क्लियर, स्पेसिफिक, एक स्ट्रक्चर वे में इंस्ट्रक्शन आप एआई को देते हो जिससे एआई एक अच्छा सा बहुत ही उपयोगी एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन जो आप एआई को देते हो। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको सिस्टमैटिकली हम डिज़ाइन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कि डिज़ाइनिंग बेटर इंस्ट्रक्शन फॉर एआई। आप प्रॉम्प्ट्स को एक अच्छे से डिज़ाइन करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप एआई को देते हो ताकि एआई आपको एक अच्छा-सा रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करें, तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर कोई कंपनी में एक नया एम्प्लॉयी जॉइन करता है और अगर उसे एक इंस्ट्रक्शन मिलता है मैनेजर की तरफ से कि आप एक रिपोर्ट जनरेट करो, आप एक रिपोर्ट बना कर दो। वो कन्फ्यूज़ होगा कि किस तरह का रिपोर्ट बनाना है, कितने पेज का बनाना है, कौन से टॉपिक पे बनाना है, उसमें क्या-क्या इंक्लूड करना है, राइट? सेम वे फॉर एआई ऑल्सो अगर आप एआई को दोगे तो वो एआई हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस तरह का करना है, क्या टॉपिक है, कितने पेज का करना है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, इन सारे क्वेश्चन को वो हो सकता है फॉलो अप करे। लेकिन अगर ना करता है तो वो एक जेनरिक एक रिस्पॉन्स दे देगा। सेम वे एम्प्लॉय भी एक जेनरिक रिपोर्ट अपने अंडरस्टैंडिंग से वो बनाकर दे देगा। लेकिन अगर आप उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हो कि क्रिएट ए 2 पेज सेल्स रिपोर्ट यूजिंग लास्ट मंथ डेटा एंड इंक्लूड चार्ट्स, तो वो सेकंड जो प्रॉम्प्ट है वो एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है एम्प्लॉय के लिए कि आपको 2 पेज का ही सेल्स रिपोर्ट बनाना है और वो भी लास्ट मंथ के डेटा पे और उसमें कुछ चार्ट भी इंक्लूड करने हैं। तो एआई बिहेव्स द सेम वे। आप जितना बढ़िया इंस्ट्रक्शन दोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर्स? ये क्यों मैटर करता है? ये मैटर करता है क्योंकि आपका ये बहुत बढ़िया आंसर जनरेट करने में आपको हेल्प करता है। एआई वही समझेगा जो आप उसे दोगे। तो आप जितना बढ़िया इंस्ट्रक्शन दोगे उतना बढ़िया वो आंसर जनरेट करेगा। आपका टाइम बचाएगा। ऐसा ना हो कि आप छोटे-छोटे एक इनएक्यूरेट प्रॉम्प्ट आप एआई टूल्स को देते जा रहे हो, फिर आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाता है। तो आप एक बढ़िया प्रॉम्प्ट अगर आप लिख कर के देते हो तो आपका जो सैटिस्फैक्टरी आंसर आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है। आपका और बहुत सारे लोगों का प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है। आज के टाइम में लोग ईमेल जनरेशन में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं एआई टूल्स का। कोई भी कोड लिखने में एआई टूल्स का यूज़ करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट जनरेट करने में एआई टूल्स का यूज़ होता है या कोई भी आपको आइडिया चाहिए होता है अपने स्टार्टअप से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड तो आप एआई टूल्स का यूज़ करते हो। तो आपकी प्रोडक्टिविटी को एआई टूल्स काफ़ी इम्प्रूव करता है। आपके करियर स्किल में भी काफ़ी हेल्प करता है आपको किसी चीज़ को लर्न करने में। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, तो कोई भी चीज़ों को फाइंड करने में आपको एआई टूल्स काफ़ी हेल्प करता है। हाउ वी विल सी बैड प्रॉम्प्ट वर्सेस गुड प्रॉम्प्ट्स। तो बैड प्रॉम्प्ट्स में अगर आप एक चैट जीपीटी को फॉर एग्जांपल या कोई भी एआई टूल्स को आप देते हो कि टेल मी अबाउट मशीन लर्निंग, तो वो एक जेनेरिक रिस्पॉन्स आपको देगा। उसे नहीं पता है कि उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसको किस वे में एक्सप्लेन करना है, उसका ऑडियंस जो वो एक फ्रेशर या एक स्टूडेंट है या कोई रिसर्चर है, तो वो एक ना है वो उसको डिटेल में आंसर करना है या शॉर्ट आंसर करना है, तो वो एक जेनेरिक वे में आंसर करेगा। लेकिन एक आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो फॉर एग्जांपल कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग टू अ कॉलेज स्टूडेंट, यूज़ सिंपल इंग्लिश, गिव वन रियल लाइफ एग्जांपल, कीप इट अंडर 200 वर्ड्स। ठीक है? तो इसमें
चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल्स को समझ में आएगा कि हमें मशीन लर्निंग को एक ईजी वे में कॉलेज स्टूडेंट को समझाना है, सिंपल इंग्लिश यूज़ करना है और रियल लाइफ एग्जांपल भी हमें देना है और इसे एक शॉर्ट आंसर रखना है अंडर 200 वर्ड। बहुत ही लार्ज बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी उसको मिल गया, ईज़ी टू अंडरस्टैंड जो भी एक्सप्लेनेशन है एआई टूल्स के द्वारा वो हो जाएगा। फिर आपका लर्निंग लेवल जो है वो मैच हो जाएगा। व्हाई द सेकंड प्रॉम्प्ट वर्क्स बेटर? क्योंकि हम वहाँ पर प्रॉम्प्ट में उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, उसका ऑडियंस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, उसको एक लेंथ भी दे रहे हैं कि इतने वर्ड के अंदर हमें एक्सप्लेन करके दे दो। उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक एग्जांपल भी चाहिए और हमने एक बहुत बढ़िया क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है, इसलिए सेकंड प्रॉम्प्ट वर्क्स बेटर देन फर्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है? अगर हम कंपोनेंट की बात करें, जो अच्छे प्रॉम्प्ट में होने चाहिए, वो होते हैं टास्क। एक्चुअली आप टास्क डिफाइन करो कि आपको करवाना क्या है एआई टूल से। जैसे कि अगर कोई आपके पास बहुत बड़ा आर्टिकल है, अगर आप उसे समराइज़ करवाना चाहते हो, तो आप उसका टास्क डिफाइन करो कि समराइज़ दिस आर्टिकल। फिर आप उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दो कि बैकग्राउंड में क्या है, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कहीं और चीज़ों में आज आप यूज़ करने वाले हो, तो आप उसको एक पूरा बैकग्राउंड दो ताकि उस वे में आपको वो एक्सप्लेन करे या आंसर दे। आप उसको ऑडियंस डिफाइन करो कि किसके लिए आप चाहते हो। आप बिगिनर लेवल पे हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो या आप रिसर्चर हो, तो आपको ऑडियंस भी डिफाइन करना होगा। आपको फॉर्मेट भी बताना होगा कि किस फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए, बुलेट पॉइंट में आपको आंसर चाहिए या फिर आपको एक पैराग्राफ वाइज़, शॉर्ट पैराग्राफ वाइज़ कैसा आंसर चाहिए, वो भी फॉर्मेट आपको बताना होता है। फिर आप कंस्ट्रेंट देते हो कि आपको जो आंसर है या कोई भी रिस्पॉन्स है, वो कितने वर्ड के अंदर में चाहिए। नहीं तो जेनेरिक आंसर में क्या होता है कि वो कभी-कभी बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन आता है एआई टूल्स के द्वारा या कभी-कभी बहुत शॉर्ट आता है। तो आप उस कंस्ट्रेंट को आप दे दो, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और साथ ही साथ आप एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हो, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो ताकि एआई टूल्स जो भी आपको एक्सप्लेन करे, वो एक एग्जाम्पल से उसको रिलेट करे। अब आपके लिए एक काम है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बढ़िया-सा प्रॉम्प्ट जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं, तो वो एक बढ़िया-सा प्रॉम्प्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के दो जिसमें ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट, आउटपुट फॉर्मेट, वर्ड लिमिट सब कुछ उसमें लिखा हुआ है और जिसका प्रॉम्प्ट बहुत बढ़िया होगा, जिसका इंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया लिखा होगा, मैं उसको ईमेल आईडी पे एक बढ़िया-सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नोट्स भेजूँगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा कोई भी इंटरव्यू के लिए, ठीक है? की टेकअवेज़ की बात करें तो यहाँ पर मैं एक समरी दे दिया हूँ कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है और कैसे एक बढ़िया प्रॉम्प्ट कैसे एक बढ़िया आंसर को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट इज़ द इंस्ट्रक्शन यू गिव टू एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ द स्किल ऑफ राइटिंग बेटर इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया-सा प्रॉम्प्ट लिखो, जिसका कमेंट बॉक्स में प्रॉम्प्ट बढ़िया होगा उसको मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक नोट सेंड करूँगा, जो कि आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बना सकूँ और जो कि आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस में काफ़ी हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।